हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुस्कान शर्मा आज क्लास 12 के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। हमारा आज का टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि दोनों महाशक्तियों में से किसी में भी शामिल न होकर अपना स्वतंत्र गुट बनाना। गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों में से किसी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं होना। जो एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देश थे वो गुट निरपेक्षता में शामिल हो गए, जबकि महाशक्तियां उस समय इन देशों को अपने में शामिल करना चाहती थी। हालांकि कुछ देश उनमें भी शामिल हुए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की मित्रता थी। इन तीनों के बीच सन 1956 में एक सफल बैठक हुई। इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एन क्रूमा ने इसका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ, जिसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन, जिसे बांडुंग सम्मेलन भी कहा जाता है, उसमें रखी गई। यह सम्मेलन कम से कम निम्नलिखित 3 बातों की परिणति था। इन 5 देशों के बीच सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार तथा अफ्रीकी देशों का नाटकीय रूप से उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश सदस्य के रूप में शामिल हो चुके थे। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। समय बीतने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2006 में हवाना, क्यूबा में हुए 14वें सम्मेलन में 116 सदस्य देशों और 15 पर्यवेक्षक देशों ने हिस्सा लिया। 2012 तक इसमें 120 सदस्य देश हो चुके थे। 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के मार्गारिता द्वीप में सितंबर 2016 को किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। साथ ही साथ वर्तमान से इसके 17 देश, 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक है। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान में 2019 में हुआ है। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में फैलता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली तथा अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इस कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में परिवर्तन आया। इसी वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना कुछ कठिन है। महाशक्तियों के गुटों से पृथक रहने की इस नीति का अर्थ यह नहीं है कि इस आंदोलन से संबंध रखने वाले देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखना। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध के आरंभ तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट रखा था। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुट निरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष देशों की शक्ति की जड़ उनकी आपसी एकता तथा महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की जबरदस्त कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। तटस्थता का मतलब होता है मुख्य रूप से युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह युद्ध समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में शामिल नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई विचार होता है। दरअसल अनेक कारणों से गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संगठन के व्यापार एवं विकास आंदोलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण न हो सके। जो नव स्वतंत्र देश थे उन्हें अपने विकास के लिए आगे बढ़ना था, इसलिए वो शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों में शामिल न होकर गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। उन देशों के विकास के लिए 1972 में ये व्यापार नीति का प्रस्ताव रखा गया। टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इन सुधारों से
अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा जिनका उपयोग पश्चिम के विकसित देश करते हैं। अल्प विकसित देश पश्चिमी देशों के बाजार तक पहुंच सकेंगे, वे अपना सामान उन बाजार में बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार लाभदायक होगा। अल्प विकसित देशों द्वारा पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी लागत में कमी होगी और अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। हमारा अगला टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्तियों में शामिल नहीं था, तो इससे साफ जाहिर है कि भारत शीत युद्ध के दौरान नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व कर रहा था और अपने राष्ट्रीय हितों को भी पूरा कर रहा था। दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को भी दूर करने का प्रयास किया। शीत युद्ध के दौरान भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।